Welcome back to another session of anubhavshaphotography. In this session, we are going to talk about how to create mosaic effect in Photoshop and how to convert this to this. Mosaic effect एक बहुत ही स्पेशल इफेक्ट है Photoshop का, जिसके थ्रू आप किसी भी पोर्ट्रेट को बहुत ही एक astonishing रिजल्ट में जनरेट कर सकते हैं. आज क्विकली जानेंगे किस तरह से इस इफेक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है और बहुत सुंदर रिजल्ट्स अचीव किए जाते हैं. Hello wonderful people, this is Anubhav Sharma from anubhavshaphotography. Without any further ado, let's get started. Make the strings louder. Alright, first thing first, let's open Photoshop and open the model image. So for this session, we are going to use this pretty model which I downloaded from unsplash.com, and this creative artwork is from Alexandru. So let's start quickly. सबसे पहले इस पे डबल क्लिक करते हुए इसे लेयर में चेंज कर लेंगे. Secondly, जितनी भी इमेजेस हम यूज करना चाहते हैं इस सेशन के अंदर, उनको एक फोल्डर बना के उसके अंदर सारी हम प्लेस कर लेंगे, जितने भी फोटोग्राफ्स हम चाहते हैं, जिसकी हेल्प से हम मोज़ैक आर्ट अपनी क्रिएट करेंगे. क्योंकि सारी जितनी भी फोटोग्राफ्स हम फैच करने वाले हैं वो उसी फोल्डर से हम फोटोशॉप को बताएंगे कि वो वहां से सारी फोटोग्राफ्स फैच करके हमारा मोज़ैक क्रिएट करे. सो लेट्स स्टार्ट. एक लेयर हम जनरेट करेंगे यहाँ पर एंड विल गो टू फिल्टर, ऑटोमेट एंड कॉन्टैक्ट शीट. नाउ यू विल गेट दिस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स और इसमें सेटिंग्स आप चेंज करें. नाउ यूज में आप फोल्डर को सिलेक्ट करें, चूज करें उस एंड चूज करके वो फोल्डर सिलेक्ट करें जहां पे आपका फोल्डर पड़ा है, जहां अभी आपने सारी फोटोग्राफ्स प्लेस करी हैं. एंड देन प्रेस ओके एंड जस्ट अनचेक इंक्लूड सब फोल्डर. यूनिट्स को आप इंचेस सिलेक्ट करें, विड्थ सिलेक्ट करें 13 और 15 और मे बी 12. ये हम विड्थ और हाइट इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं कि जितनी फोटोग्राफ्स हमने सिलेक्ट करी है फोल्डर के अंदर वो अलग अलग साइज की हैं, तो फोटोशॉप उनको एक ही विड्थ और हाइट में कन्वर्ट करेगा. So we'll keep 12 and we'll keep it somewhere 8 or 10. So we'll keep it 8. और mode इसमें RGB color. Bit depth 8 bit is fine. Resolution we'll just keep it somewhere 150. And then we'll go to thumbnails, जिसमें कि place हम करेंगे across first पे. And then we'll change columns and rows to 10 and 10. 10 and 10 मतलब कि कितने numbers of हमें रखनी है पिक्चर्स कॉलम्स में एंड रोज में. एंड देन रोटेट फॉर बेस्ट फिट. अगर आप चाहते हैं कि रोटेट फोटोशॉप करे आपकी फोटोग्राफ्स को तो ठीक है, अदरवाइज इसे आप अनचेक कर सकते हैं. आई विल जस्ट कीप इट ऑन और इसको अभी हम हटा देंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है. एंड देन विल प्रेस ओके. Alright, once this is done, you will get all the images. और आप यहाँ देख रहे हैं सारी इमेजेस आपकी यहाँ आ गई हैं और लेयर मास्क भी जनरेट कर दिया है फोटोशॉप में ऑटोमेटिकली. अब आपने एक चीज़ नोटिस की थी कि हमने फ्लैटर्ड ऑल इमेजेस को अनचेक किया था. वो अनचेक इसीलिए किया था जिसलिए कि हमें लेयर्स को इंडिविजुअली फोटोशॉप दे दे. इस तरह से अगर हम उसे चेक कर देते तो हमें ये ऑप्शन नहीं मिलता. हमें एक ही लेयर फोटोशॉप जनरेट करके देता जिसमें कि सारी ये फोटोग्राफ्स इस तरह से डाल देता. सो क्विकली हम प्रोसीड करेंगे. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ इमेजेस हमारी प्रॉपरली अलाइन नहीं आ रही है, जिसके बीच में ऐसे स्पेस ज़्यादा आ रहा है, बाउंड्री ज़्यादा आ रही है. उसको क्विकली हम फिक्स कर सकते हैं. वी विल जस्ट सेलेक्ट द मूव टूल और वी विल प्रेस वी एंड विल मेक श्योर दैट वी सेलेक्ट दिस ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन एंड वी जस्ट सेलेक्ट द इमेजेस विच एवर वी लाइक. जैसे हम उसे किसी भी इमेज पे क्लिक करेंगे जिसे भी हमें एडजस्ट करना है, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे वो इमेज फोटोशॉप यहाँ से सिलेक्ट कर लेगा. देखिए जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये वाली सिलेक्ट हो गई, इस पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गई. मेक श्योर ये जो चेन आइकन है इस पे अनचेक कर दें, इसे अनलिंक कर दें. एंड देन यू जस्ट डू कमांड और टी टू जस्ट ड्रैग इट टू द डिजायर्ड फिट एरिया एज पर योर रिक्वायरमेंट. इसी तरह से आप सब इमेजेस के साथ ये परफॉर्म कर सकते हैं एक्शन. वी विल जस्ट डू इट क्विकली. Now once this is done, you will notice that each and every photograph is properly fixed and looking good. Now we'll proceed further. Now हमारा मोज़ैक रेडी हो चुका है. This is called मोज़ैक. Now इस मोज़ैक आर्ट को अब हम quickly सेव करेंगे पैटर्न में. To do so, we will quickly go to Edit, Define Pattern. We'll give the name as anubhavshaphotography and we'll press OK. Once it is done, we'll come back to our model and then we will crop it as per our requirement.
Now we will quickly go to the adjustment layers and pattern. और यहाँ हम नोटिस करेंगे जो पैटर्न अभी हमने बनाया था वो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है. इसका साइज हम थोड़ा सा कम करते हुए आप उससे कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, सो डू नॉट वरी. सो आई जस्ट कीप इट समवेयर 35 एंड विल प्रेस ओके. वंस दिस इज डन हम देखेंगे कि पैटर्न हमारा इमेज के ऊपर आ चुका है. पैटर्न को सिलेक्ट करते हुए विल जस्ट कन्वर्ट द ब्लेंडिंग मोड टू द ओवरले. नाउ अब हम क्विकली थोड़ा सा शैडो एंड हाइलाइट्स एडजस्ट करेंगे अपनी मेन मॉडल इमेज का. उसको सिलेक्ट करते हुए सबसे पहले हम इसे राइट क्लिक करेंगे एंड विल कन्वर्ट इट टू द स्मार्ट ऑब्जेक्ट सो दैट हम कोई भी एक्शन अनडिस्ट्रक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं. एंड वी विल क्विकली गो टू इमेज एडजस्टमेंट एंड शैडो एंड हाइलाइट्स. शैडो एंड हाइलाइट्स वेरी पावरफुल टूल. अगर आपको ये मेरी जैसी विंडो नहीं मिलती है यहाँ पर, मेक श्योर कि आपका शो मोर ऑप्शन क्लिक्ड हो, तभी आपको एक्सपैंड करेगा. और इसको अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आप एडजस्ट करें यहाँ पर. Just adjust these sliders as per your requirement and your desired photograph. And once you have achieved your desired results, just press OK. और उसके बाद हम अपने जाएंगे मोज़ैक लेयर पे, जो पैटर्न है उस पर डबल क्लिक करते हुए अब हम इसका स्केल अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं as per our requirement. 20 is fine. I'll press OK. एंड फाइनली जो शैडो और हाइलाइट्स आपने डिजाइन किया था उसकी भी आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाते हुए इस छोटे से आइकन पे क्लिक करके ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली. और यहाँ पे भी जो ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं उस पर एक बार क्लिक करते हुए यू कैन जस्ट चेंज द ब्लेंडिंग मोड एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड यू विल सी दैट व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट you are going to get by selecting different kind of blending modes in this area. And once you are satisfied with the result, just press OK and there you go. You have done it. And we'll quickly see what we have achieved with this wonderful result. हम इस लेयर की एक कंट्रोल J करते हुए कॉपी बनाएंगे एंड देन ये स्मार्ट फिल्टर जो हमने बनाया है इसको यहाँ से डिसेबल कर देंगे टू जस्ट शो द इफेक्ट्स ऑफ बिफोर एंड आफ्टर. एंड विल कॉल इट बिफोर. नाउ विल सी this is the image which we started with and we have achieved this wonderful result. So this is before after. This is so wonderful. Enjoy. Alright, so जैसे कि अभी हमने देखा कि कितनी इजीली और खूबसूरत तरीके से हमने मोज़ैक इफेक्ट जनरेट किया फोटोशॉप में. इस टेक्निक को यूज करते हुए आप अपने पोर्ट्रेट में बहुत ही सुंदर एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं और कुछ अलग ही बेहतरीन रिजल्ट्स अप्लाई कर सकते हैं. इनकेस आपको फोटोशॉप या फोटोग्राफी यूज करते हुए कोई भी दिक्कत आती है, आप हमारी वेबसाइट www.anubhavshaphotography पे भी जा सकते हैं और यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. And if you have not subscribed my channel right now, please go and subscribe and hit the bell icon. बहुत जल्दी लौटेंगे एक नई फ्रेश डेडिकेटेड एपिसोड आपके लिए लेकर. Meanwhile, stay fit, stay healthy, be happy. This is Anubhav Sharma from Anubhav Photography. Signing off.